हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक एडवेंचर और एक्शन से भरपूर मूवी लेकर आया हूँ। कभी कभी किस्मत हमें उन राहों पर ले जाती है जिनका हमें कभी अंदाज़ा तक नहीं होता। यही कहानी है एक लड़की और एक मशीन की, एक ऐसे रिश्ते की जो इंसानियत और वफादारी की हद पार कर जाता है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट ने एक मोस्ट एडवांस नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन तैयार किया है। एक ऐसा रोबोटिक डॉग जो पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इस डॉग में न केवल सीखने और समझने की क्षमता है, बल्कि यह इंसानों को पहचानने और खतरे की स्थिति में उसका सामना करने की पूरी समझ भी रखता है। इसके अलावा अगर यह खुद को किसी खतरे में महसूस करता है तो यह खुद को भी खत्म कर सकता है ताकि गलत हाथों में ना जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाइक की एक रेस हो रही होती है जिसमें से हमेशा सैम जीत रहा होता है। इसी बीच में अपना हीरो माइल्स को दिखाया जाता है, जिसे रेस के दौरान दूसरा बाइकर उसे टक्कर मार देता है, जिससे माइल्स की बाइक की चैन टूट जाती है। इसके बाद माइल्स अपने पिता के साथ मदद के लिए अपोजिशन पार्टी के पास जाता है, लेकिन वो लोग उसकी मदद नहीं करते क्योंकि सारी स्पॉन्सरशिप उन्हीं के हाथों में होती है। तभी वहाँ बैठी एक लड़की जिसका नाम सारा होता है माइल्स की मदद करती है और कहीं से उसके लिए बाइक की चैन लेकर आती है। माइल्स बाइक ठीक करता है, आखिरकार वह रेस जीत जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम माइल्स को अपने घर पर रात की पार्टी में इनवाइट करता है। शुरुआत में माइल्स पार्टी में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है, तभी हम देखते हैं कि वह पार्टी में आता है। पार्टी में सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। माइल्स देखता है कि सैम एक खास डिवाइस से कारों को जलाकर अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। माइल्स को यह सब पसंद नहीं आता, इसलिए वह पार्टी में एक अलग जगह चला जाता है। वही उससे सारा आकर मिलती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी सैम वहां आ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि माइल्स अपनी फैमिली की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा होता, इसलिए वो अपने पिता से कहता है कि उसे अब कुछ बड़ा करना होगा। दूसरी ओर कहानी में एनरिक नाम के साइंटिस्ट की एंट्री होती है, जिसकी लैब से एक खास रोबोटिक डॉग भाग चुका है। इस डॉग का नाम एक्सेल रखा गया है, जिसका मतलब है अटैक एक्सप्लोरेशन लॉजिस्टिक, एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार। अब आर्मी को इस बारे में जानकारी मिलती है और वो एनरिक को चेतावनी देते हैं कि अगर वह इलीगल वेपन बना रहा है तो उसे वह तकनीक आर्मी को सौंपनी होगी, क्योंकि वह सरकार की प्रॉपर्टी है। एनरिक उन्हें वादा करता है कि वह 2 दिन के अंदर एक्सेल को वापस लौटा देगा। इस भाग में कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक दिन सैम माइल्स के पास जाता है और उसे बाइक रेसिंग के लिए हिल्स पर चलने को कहता है, यह कहकर कि अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ सकती है। माइल्स मान जाता है और दोनों हिल्स पर पहुंचते हैं, लेकिन सैम धोखा देता है। वो माइल्स की बाइक में सॉफ्ट ड्रिंक डाल देता है, जिससे बाइक की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। जैसे ही माइल्स बाइक दौड़ाता है, वह कंट्रोल नहीं कर पाता और गिर जाता है। उसकी बाइक बुरी तरह डैमेज हो जाती है। सैम उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। माइल्स जैसे तैसे बाइक रिपेयर करता है, लेकिन तभी उसे सुनसान जगह से कुछ आवाज़ें आती है। एक कंटेनर खोलने पर वह लाल रंग की आंखों वाली कोई चीज़ देखता है। वह असल में एक्सेल था, वही रोबोटिक डॉग। एक्सेल माइल्स को खतरा समझकर उसका पीछा करने लगता है। माइल्स कठिन रास्ते से होते हुए जान बचाकर भागता है। भागते भागते एक्सेल एक भारी सामान से टकराकर डैमेज हो जाता है और गिर जाता है। जब माइल्स उसके पास जाता है तो उसे समझ आता है कि वह कोई आम जानवर नहीं बल्कि डॉग के आकार का एक एडवांस रोबोट है। माइल्स एक्सेल को एक गुप्त जगह ले जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। जब वो एक्सेल की बॉडी से एक बड़ा स्टिक निकालता है तो एक्सेल को काफ़ी राहत मिलती है। इसी कारण एक्सेल माइल्स पर भरोसा करने लगता है। धीरे धीरे माइल्स समझ जाता है कि एक्सेल एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला रोबोटिक डॉग है जो किसी लैब से भागा है। एक्सेल में फीलिंग भी प्रोग्राम की गई है, इसलिए वह माइल्स की हर बात मानता है और दोनों साथ में खेलने लगते हैं। इन सब पर साइंटिस्ट एनरिक और उसका पार्टनर नज़र रख रहे होते हैं। एनरिक कहता है कि वैसे भी उसे एक्सेल को किसी ह्यूमन के साथ टेस्ट करना था। अगर एक्सेल माइल्स के साथ रहकर उसकी बात मान रहा है तो इसका मतलब है कि वह रोबोट सफल है। उसका पार्टनर हालांकि इस टेस्ट को रिस्क मानता है क्योंकि एक्सेल पूरी तरह तैयार नहीं है। वही दूसरी ओर सारा माइल्स को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां माइल्स और एक्सेल थे, लेकिन जैसे ही एक्सेल सारा को देखता है वह उसे अजनबी और खतरा समझकर उस पर अटैक कर देता है।
माइल्स एक्सेल को शांत करता है और समझाता है कि सारा उसकी दोस्त है, जिसके बाद माइल्स का व्यवहार बदल जाता है और सारा से भी उसकी दोस्ती हो जाती है। रात में वो तीनों वहीं रुकते हैं और एक्सेल अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से लाइट और म्यूजिक चालू कर देता है, जिससे माइल्स और सारा डांस करने लगते हैं। अगले दिन माइल्स और सारा फैसला करते हैं कि घर वापस जाना चाहिए। एक्सेल को भी साथ ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसके पास ना पेट्रोल होती है ना पैसे। ऐसे में एक्सेल अपनी टेक्नोलॉजी से पेट्रोल पंप और एटीएम हैक कर लेता है, जिससे उन्हें पेट्रोल और पैसे मिल जाते हैं। सारा उन्हें एक जगह ले जाती है जहां वह पेंटिंग करती है। एक्सेल उन स्प्रे पेंटिंग को स्कैन कर सेव कर लेता है। एक लिपस्टिक जैसी चीज़ देखकर एक्सेल अचानक एक प्रेजेंटेशन दिखाने लगता है, जिससे माइल्स और सारा को पता चलता है कि एक्सेल एक मिलिट्री रोबोटिक डॉग है, जिसे इंसानों को मारने के लिए बनाया गया था। यह जानकर दोनों डर जाते हैं और सोचते हैं कि एक्सेल को वापस उसके निर्माता के पास लौटा देना चाहिए, क्योंकि वह खतरनाक हो सकता है। वही माइल्स को एक छोटा सिस्टम मिलता है, जिसे टच करने पर एक्सेल उससे पैर हो जाता है। अब एक्सेल पूरी तरह माइल्स के कंट्रोल में आ चुका था। सैम वहां पहुंच जाता है जहां माइल्स, एक्सेल और सारा थे। वह सारा से बदतमीजी करता है, जिससे माइल्स को गुस्सा आ जाता है। एनरिक का पार्टनर घबराता है ताकि एक्सेल कहीं कुछ नुकसान ना कर दे, लेकिन एनरिक उसे रोकता है ताकि देखा जा सके कि एक्सेल इंसानी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करता है। जैसे ही सैम माइल्स को मारने वाला होता है, एक्सेल तेजी से आकर उस पर अटैक कर देता है। माइल्स फिर सैम को चेतावनी देता है कि अगर दोबारा दिखा तो बुरा अंजाम होगा। सैम डरकर भाग जाता है, लेकिन सारा नाराज हो जाती है क्योंकि सैम के घर में उसकी माँ काम करती है। इसके बाद माइल्स और सारा माइल्स के घर की ओर निकल जाते हैं और एक्सेल को वहीं रुकने के लिए कह देते हैं। इसी दौरान सैम एक्सेल को मारने की योजना बनाता है। वह अपने दोस्तों के साथ कैमरा लेकर एक्सेल के पास जाता है, जमीन पर फ्यूल फैला देता है और आग लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ माइल्स के पिता उसे समझाते हैं कि एक्सेल को उसके मालिक को लौटा देना चाहिए, नहीं तो माइल्स को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तभी सारा के फ़ोन पर सैम का वीडियो आता है, जिसमें वह एक्सेल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर माइल्स और सारा एक्सेल को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं काफ़ी देर हो चुकी होती है। एक्सेल को सैम पूरी तरह जला देता है, लेकिन उसके सिस्टम ने माइल्स को संकेत दिया कि उसे कहां ले जाना चाहिए ताकि उसे ठीक किया जा सके। इस बीच एनरिक ने माइल्स के घर पर एक कमांडो भेज दिया था। माइल्स और सारा मिलकर एक्सेल को काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं, लेकिन उसका अंतिम स्टेप 1-2.5 घंटे का रीस्टोर प्रोसेस बाकी है। इसी बीच एनरिक ने अपने कमांडो भेज दिए थे ताकि एक्सेल को ज़बरदस्ती वापस बुलाया जा सके। माइल्स चाहता था कि किसी तरह एक्सेल का रीस्टोर पूरा हो जाए। जैसे ही एक्सेल रीस्टोर होता है, वह अपने दुश्मन सैम को स्कैन करता है और उसका पीछा करने निकल पड़ता है। सैम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, तभी एक्सेल वहां पहुंच जाता है। लोग डरकर भाग जाते हैं और सैम फिर से एक्सेल को उसी इंस्ट्रूमेंट से काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और एक्सेल सैम पर अटैक करने वाला होता है। तभी माइल्स और सारा उसे आकर रोक देते हैं। फिर अचानक एनरिक के भेजे ड्रोन एक्सेल को गंभीर रूप से डैमेज कर देते हैं और वह गिर जाता है। एनरिक उसे पकड़ लेता है और सिस्टम को रीसेट कर देता है ताकि वह फिर से एक कोल्ड और डिफेंसिव मिलिट्री मशीन बन जाए। लेकिन जब सारा उसके सामने आती है तो वही लक्षण दिखाती है, लीफ शेप का साइन जो उसने पहले एक्सेल को दिया था। तो एक्सेल उसे पहचान लेता है। वही भावनात्मक जुड़ाव उसे दोबारा इंसानों की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। जब आर्मी एक्सेल को पकड़ने ही वाली होती है, तब सारा खुद को सरेंडर कर देती है ताकि माइल्स और एक्सेल भाग सके। माइल्स और एक्सेल एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक हमले में एक्सेल बुरी तरह घायल हो जाता है। माइल्स एक्सेल से कहता है कि जितना दूर जा सके उतना भाग जाए। एक्सेल माइल्स को बचाने के लिए खुद को बहुत दूर ले जाकर सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड पर डाल देता है और खुद को ब्लास्ट कर देता है। माइल्स अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो देता है। कुछ समय बाद एनरिक से एक कैप्टन मिलने आती है और बताती है कि एक्सेल का एक सिस्टम फिर से एक्टिव हो रहा है। एनरिक जवाब देता है कि उसे डिस्ट्रॉय करना है या रिपोर्ट, पर वो मदद करने को तैयार है। दूसरी ओर सारा को स्कॉलरशिप मिलता है और माइल्स के साथ बीच पर घूम रही होती है। माइल्स को अपने पापा का एक लेटर और एक्सेल का एक पेयरिंग लॉकेट मिलता है। जब वह उसे छूता है तो सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाती है, यानी एक्सेल ने खुद को पूरी तरह खत्म नहीं किया था, उसने अपना डेटा रीस्टोर कर लिया था। अंत में कहानी इस तरह खत्म होती है कि इससे साफ झलकता है कि एक्सेल 2 की संभावना है।